जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब विद अंकित पे। दोस्तों एनटीए सीएसआईआर यूजीसी नेट का फॉर्म आ चुका है। आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि उसका फॉर्म कैसे भरते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको हम रजिस्ट्रेशन से लेकर फाइनल प्रिंट तक ले चलेंगे। उसके पहले यहाँ पे हम थोड़ी बहुत डिटेल देख लेते हैं। फॉर्म कब से शुरू हो रहा है और कब तक इसकी लास्ट डेट है। देखिए 11 जुलाई 2022 से यहाँ पर यह फॉर्म शुरू हो रहा है और आज है 13 जुलाई, यानी हम इस फॉर्म को जो बना रहे हैं वीडियो 2 दिन बाद से बना रहे हैं। तो 11 जुलाई से और 10 अगस्त तक फॉर्म चलेगा 5 बजे तक। लास्ट डेट सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन के है आपको यहाँ पे 10 बजे ही है। पेमेंट आप 11:50 रात तक कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन आप 5 बजे तक 10 अगस्त तक कर पाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे फीस की बात करें तो जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 1000 है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 500 है। SC ST के लिए 250 है। ट्रांसजेंडर जो है उनको 250 रुपये और PWD के लिए यहाँ पे फीस नील रखी गई है। पेमेंट का ऑप्शन आपको सारे मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे इस फॉर्म में करेक्शन के लिए अलग से ऑप्शन दिया हुआ है। करेक्शन इन द पर्टिकुलर एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन ओनली 12 अगस्त से लेकर 16 अगस्त के बीच आपको यानी 5 दिन का समय दिया जाएगा करेक्शन के लिए। लेकिन आप कोशिश यही करिए कि आपका फॉर्म में कोई एक सिंगल गलती कहीं भी ना हो, तो आपको आसानी से फॉर्म भर लेना है। स्टेप बाय स्टेप आपको हम बताएंगे, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए हम आते हैं डिटेल पे फॉर्म के। दोस्तों बाकी चीज़ें हम इस वीडियो में नहीं डिस्कस करेंगे, अदरवाइज़ वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। हम सीधे यहाँ पे आते हैं फॉर्म पे। अब यहाँ पे देखिए आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। लिंक आपको यहाँ पे PDF में भी मिल जाएगा। यहाँ पे दिया गया है csirnet.nta.nic.in या फिर आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप आ जाइएगा। यहाँ पे जैसे आइएगा आप देखिए राइट साइड में आपको एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड का ऑप्शन मिलेगा। लेकिन अभी हम रजिस्ट्रेशन किए नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट साइड में आएंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन पे आप आएंगे तो यहाँ पे डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पूरा डिटेल आप यहाँ से डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। अदरवाइज हमने आपको जो है थोड़ा बहुत यहाँ पे बता ही दिया है। फीस का जो मैटर था यहाँ पे दिया हुआ है, आपको सब पढ़ लेना है। उसके बाद आप नीचे आएंगे, पासवर्ड का देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि आपको 8 से 13 कैरेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए, जिसमें से एक कैपिटल अक्षर हो, एक स्मॉल एक छोटा अक्षर हो। कुछ आपको यहाँ पे न्यूमेरिक यानी कुछ नंबर लेने हैं और कुछ स्पेशल कैरेक्टर लेने हैं, जिसमें से यहाँ पे देख लीजिए @ है, $, %, स्क्वायर एंड स्टार, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको दिए गए हैं। इतने ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं पासवर्ड के लिए। फिलहाल मैं अभी आपको सजेस्ट करूँगा किस तरह से पासवर्ड बनाना है। तो चलिए मैं यहाँ पे डिक्लेरेशन पे क्लिक करता हूँ और क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक कर देता हूँ। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे स्टेप पूरा खुल के आ गया है। आपको एक ही स्टेप में यहाँ पे रजिस्ट्रेशन काफ़ी कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको अपना नाम डालना है। यहाँ पे नाम आपको देखिए दिखा रहा है, कैंडिडेट नेम मस्ट एग्जैक्टली विद द सेम एट रजिस्टर्ड इन क्लास 10th या इक्विवेलेंट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, यानी आपको हाई स्कूल के मार्कशीट या सर्टिफिकेट के हिसाब से आपको यहाँ पे अपना नाम डालना है। उसके बाद पिताजी का नाम भी यहाँ पे उसी के हिसाब से डालना है। मदर्स नेम भी डालना है। आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि फादर्स नेम और मदर्स नेम में आगे भी कोई प्रीफिक्स आप यहाँ पे नहीं लगाना है, जैसे कि यहाँ पे दिखा हुआ है। देखिए FR, डॉक्टर, श्रीमती, कर्नल ETC शुड बी यूज्ड। यहाँ पे देखिए नो लगा हुआ है, नो प्रीफिक्स शुड बी यूज्ड, यानी आपको कुछ भी नहीं लगाना है, सिर्फ आपको नाम लिखना है। कोई भी टाइटल आपको उनके अलग से नहीं लगाना है यहाँ पे। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ हाई स्कूल के मार्कशीट के यहाँ से हिसाब से बाहर लेनी है। यहाँ पे डेट, मंथ, ईयर ये चूज कर लेंगे। फिर नंबर आएगा जेंडर को आपको यहाँ पे मेल, फीमेल, थर्ड जेंडर यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, आप अपने हिसाब से चूज कर लेंगे। उसके बाद आपको आइडेंटिटी टाइप में पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस। अगर आपके पास इसमें से कोई नहीं है तो आप सबसे लास्ट में एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट ID विथ फोटोग्राफ पे क्लिक करके इसको हम आधार कार्ड मान लेंगे, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अदरवाइज आपके पास यहाँ पे इतने ऑप्शन होंगे। हाँ, यदि आप टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप पैन कार्ड जरूर बना के रखिए, जो कि हर फॉर्म में पैन कार्ड, आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं रहता, तो आपको पैन कार्ड जरूरी रहती है। फिर वोटर ID है तो वोटर ID आप डाल दीजिए, और कुछ नहीं है तो आप सीधे एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट ID पे डाल के आपको यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर टाइप कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पे नीचे आएंगे, प्रेजेंट एड्रेस का ऑप्शन आपको मिलेगा। अब यहाँ पे प्रेमिसेस नंबर या फिर नेम आप अपना डाल दीजिए। यहाँ पे आप अपने गार्जियन का नाम या फिर अपना नाम खुद डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पे सब लोकेलिटी ऑप्शनल है, अगर डालना चाहें तो डालें। हाउस, बिल्डिंग, अपार्टमेंट कोई हो तो यहाँ पे डाल दीजिए। फिर लोकेलिटी आप जिस जगह पे रहते हैं वहाँ का विलेज हो तो विलेज पोस्ट वो डाल दीजिए।
फिर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे कंट्री का ऑप्शन चूज करने को मिलेगा। फिर आपको यहाँ से स्टेट चूज करने के लिए ऑप्शन आएगा, आप जो भी स्टेट आपके केस में है अपना डाल दीजिए। फिर आप डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे, पिन कोड चूज करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे पिन एड्रेस, ईमेल एड्रेस का ऑप्शन आएगा। ईमेल एड्रेस आपको 2 बार सेम टू सेम ईमेल एड्रेस आपको डाल देनी है। ईमेल एड्रेस आपको ध्यान देना है, अच्छे से देख के डालना है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है आपको ईमेल एड्रेस पे ही सेंड की जाएंगी। मोबाइल नंबर दे रहा है, प्लीज इंटर ओन या पेरेंट मोबाइल नंबर एज यू विल रिसीव वन टाइम पासवर्ड टू फाइनल सबमिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। यानी अपना या फिर अपने गार्जियन का नंबर आपको यहाँ पे देना है, किसी दूसरे का मोबाइल नंबर नहीं यूज करना है। और उसके बाद एक आपको अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर का ऑप्शन भी मिल जाएगा, आप वो भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों देखिए, आप प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस आपका दोनों सेम है, तो यहाँ पे आप सेम एज प्रेजेंट एड्रेस करेंगे। दोनों एड्रेस, प्रेजेंट का मतलब ये होता है आप कहाँ पे इतने समय रह रहे हैं, परमानेंट मतलब आपका परमानेंट निवास कहाँ पे है जो आपके डॉक्यूमेंट पे है। तो आप यहाँ पे परमानेंट एड्रेस ही डालिएगा तो ठीक रहेगा, प्रेजेंट का छोड़ के दोनों को सेम कर दीजिए, सेम एज प्रेजेंट एड्रेस। तब आप ऊपर जो डेटा फिल करे रहेंगे वो यहाँ पे नीचे आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे पासवर्ड की बारी आती है। पासवर्ड यहाँ पे देखिए हिंट फिर दे रहा है कि आपको 8 से 13 कैरेक्टर का पासवर्ड यूज करना है। मैं थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ, जैसे कि आपको स्क्रीन पे भी मिल जाएगा पासवर्ड का हिंट, मैं आपको थोड़ा बहुत दे देता हूँ। जैसा कि मैं मान लेता हूँ मुझे पासवर्ड बनाना है, तो फॉर एग्जांपल या फिर मैं ABCD करके ले लेता हूँ, ABCD 4 अक्षर तो ये हो गया। फिर आप @ या फिर हैज, फिर आपको गिनती लेना है, तो आप 3 4 अंक तक ले सकते हैं। तो देखिए 8 से 13 बोला है, तो 4 कैरेक्टर ये हो गए, 4 4 8 2 10 हो गए। अब इसमें एक कुछ कम करना चाहते तो आप ये गिनती कम कर सकते हैं, अगर इसमें से एक कम करना चाहते हैं तो आप हैज कम कर सकते हैं। तो ये कम से कम आपका कितना हो जाएगा, आप 4 और 4 8 से 13 बोला है, तो आप कम से कम 9 या 10 रखिए। तो आप इसको 3 को 4 कर दीजिए। या फिर यदि आप अपना नाम डालेंगे, पहला अक्षर कैपिटल करके अपना नाम डाल दीजिए, उसके बाद @ 1 2 3 4 करके कुछ भी डाल दीजिए तो ले लेगा पासवर्ड। फिर दोनों में आपको सेम पासवर्ड डाल देना है। फिर लास्ट में आप आएंगे तो यहाँ पे देखिए सिक्योरिटी क्वेश्चन, इसमें से आपको कोई एक चूज कर लेना है, क्योंकि जब पासवर्ड आप रिसेट करेंगे कभी भविष्य में भूलते हैं तो आपको एक पासवर्ड यहाँ पे डालना होता है। अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पे चूज कर लीजिए। व्हिच इज़ योर फेवरेट बुक, तो आप मैं मेरे केस में मैं फेवरेट बुक चूज कर लेता हूँ। फिर आपको जो बुक पसंद हो उस बुक का नाम यहाँ पे लिख लीजिए। और यदि अगर आप सोचते हैं कि मैं भूल जाऊँगा, तो आप जब प्रिंट आउट निकलवाएं तो प्रिंट आउट पे पीछे आप सिक्योरिटी क्वेश्चन लिख लें और पासवर्ड भी लिख लें, जिससे कि आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में दिक्कत ना हो। तो उसके बाद अब यहाँ पे हम पूरा डेटा फिल कर लिए हैं, सिक्योरिटी आंसर यहाँ पे हम टाइप कर देंगे। फिर आपको यहाँ पे ये वाला जो सिक्योरिटी पिन दिया है इसे आपको यहाँ पे टाइप करके सबमिट कर देना है। तो चलिए मैं सबमिट कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ प्रेमिसेस नंबर में या नेम में आपको भवन का, जो आपके किसी घर का कोई भवन का नाम है या फिर उसका नंबर कोई है तो आप वो डालेंगे, नहीं तो आप अपने गार्जियन का नाम यहाँ पे डाल देंगे। ये इसीलिए होता है, यदि कोई वेरिफिकेशन आए तो आपके पास तक पहुँच जाए। तो यहाँ पे आप अगर भवन नंबर है, हाउस नंबर है तो डालेंगे, नहीं तो अपना गार्जियन का नाम यहाँ डाल देंगे। दोस्तों जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे मैसेज आ रहा है, प्लीज़ रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली, इफ़ यू वुड लाइक टू चेंज एनी इन्फॉर्मेशन इंटर्ड डू बाय प्रेसिंग एडिट रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे दिख रहा होगा, आप इस पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, या फिर आप सीधे सबमिट एंड सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। फिर आपको यहाँ पे क्लोज कर देना है इसको, और ऊपर पूरा डेटा आपको अच्छे से देख लेना है। फिर आपको यहाँ पे जितने भी चेक बॉक्स दे रहे हैं सब पे आपको टिक कर देना है, बिना आप इस पर क्लिक किए आगे नहीं बढ़ सकते। इसके कहने का मतलब यह है कि हमने अपना नाम देख लिया है, डेट ऑफ बर्थ देख लिया है, पिताजी का नाम, मदर्स नेम, ईमेल ID सब कुछ हमने देख लिया है। और उसके बाद आपको आई एग्री पे क्लिक करके यदि संशोधन करना चाहते हैं तो एडिट पे करेंगे, नहीं तो सीधे आप सबमिट एंड सेंड OTP पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड गेट OTP, हम यस कर देंगे। तो दोस्तों देखिए हमारे यहाँ पे OTP आ गया है मोबाइल पे। अब हम सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे, OTP हमने यहाँ पे डाल दिया है। यदि आपके पास OTP नहीं आता तो आप रिसेंड OTP पे क्लिक करके दोबारा OTP ले लेंगे। अब यहाँ हम सबमिट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। अब दोस्तों देखिए हम आगे बढ़ाए हैं। अब यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन हमारा कंप्लीट दिखा रहा है। अब एप्लीकेशन फॉर्म आपको इनकम्प्लीट दिखा रहा है और पेमेंट अभी आपने नहीं किया है, यहाँ पे दिखा रहा है। अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको क्लिक करना है।
जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे आपको देखिए इतने स्टेप आपको यहाँ पे मिलेंगे जिसमें आपका फॉर्म पूरा कंप्लीट होगा। देखिए अभी इसमें से हमने एक ही कंप्लीट किया है। अब आपको पर्सनल डिटेल यहाँ पे अभी इनकम्प्लीट है, आधार डिटेल नहीं भरे हैं, एग्ज़ाम सेंटर नहीं भरे हैं, क्वालिफिकेशन डिटेल नहीं भरे हैं, एडिशनल डिटेल नहीं भरे हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए और फाइनल सबमिट पे भी नहीं हुआ है। तो अब हम लेफ्ट साइड में यहाँ पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमने कॉन्टैक्ट का डिटेल भर लिया। अब हम पर्सनल डिटेल पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले नेशनलिटी चेक करने के लिए आएगा। ऊपर आपका नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ जो आप रजिस्ट्रेशन में फिल किए हैं उतना डेटा आएगा। फिर यहाँ से आपको अपनी कैटेगरी चूज कर लेनी है, जो कैटेगरी आपकी हो वो यहाँ से चूज कर लेंगे। उसके बाद आपको पूछ रहा है इफ़ यू आर ए PWD कैंडिडेट, यानी आपके कोई प्रॉब्लम है, आप फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं तो यहाँ पे हम यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। फिर आर यू डायबिटिक, यानी कि आप को डायबिटीज़ की बीमारी है या नहीं, तो यहाँ पे यस नहीं हम नो करेंगे, हमें कुछ नहीं है। उसके बाद एनुअल इनकम पूछ रहा है, फैमिली की कितनी है आपकी, तो अप टू यहाँ पे देखिए 1 लाख दिया हुआ है, तो अप टू 1 लाख सबसे कम यहाँ पे ऑप्शन है। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। आपके केस में जो आपके आय प्रमाण पत्र में हो वो भरेंगे। फिर उसके बाद आपको ये सिक्योरिटी पिन भर के सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। फिर जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे पूछेगा आर यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन, फिर यस पे क्लिक कर देना है। दोस्तों आप पूछ रहा है कि आपके पास आधार नंबर है, तो हम यस पे क्लिक कर देंगे। फिर आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। फिर आपसे पूछ रहा है आर यू वांट टू सबमिट, ओके पे क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ डिक्लेरेशन दे रहा है। उम्मीदवार से अनुरोध है कि वे नीचे दिए गए विकल्प में से किसी एक विकल्प का चयन करें और आगे बढ़ें। मैं स्वेच्छा से अपना आधार नंबर साझा करने के लिए सहमत हूँ और मुझे पता है कि आपका इसका उपयोग UIDAI के आधार रिकॉर्ड में उपलब्ध मेरे व्यक्तिगत पहचान विवरण का मिलान करके संयुक्त CSIR UGC नेट जून 2022 के लिए मेरी पहचान स्थापित करने के लिए किया जाएगा। तो मैं इसे पे क्लिक कर दूंगा। बाकी नीचे के ऑप्शन आप देखेंगे तो आधार कार्ड में मेरी जानकारी वही नहीं है जो आवेदन पत्र में दर्ज की गई है। मैं अपना आधार नंबर साझा करने को तैयार नहीं हूँ। तो आप जो चाहें वो कर सकते हैं, मैंने ऊपर कर दिया है। यदि मैं इस पर नहीं करूँगा, ये वाला तो है यदि आपका आधार कार्ड आपकी मार्कशीट से अलग अलग डेटा मैच नहीं कर रहा है तो आप ये वाला चूज करेंगे, और आप नहीं साझा करना चाहते हैं तो इस पर चूज करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यदि आप फॉर्म भर रहे हैं, अच्छे से भरना है, तो आप पहला वाला ऑप्शन ही चूज करें, ज़्यादा सही रहेगा। तो दोस्तों हम नेक्स्ट स्टेप पे आ गए हैं। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम सेंटर आ गया, इसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल, फिर एडिशनल डिटेल। अब हम यहाँ पे अप्लाई फॉर पे चूज करेंगे। अब आप केवल JRF के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो केवल तो दोस्तों यहाँ पे दोनों का ऑप्शन नहीं दे रहा है, एक ही एक दे रहा है, तो मैं अप्लाई फॉर JRF पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सब्जेक्ट ऑप्टेड फॉर नेट में आपका जो सब्जेक्ट रहा हो आप वो सब्जेक्ट यहाँ से कोई भी चूज कर लेंगे। फिर नीचे आएंगे, आपको स्पेशलाइजेशन पूछा जाएगा जब आप यहाँ से कोई चूज करेंगे। मैं मैथमेटिकल साइंस चूज कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि आप इसमें जो है किस सब में आपको स्पेशलाइजेशन है, तो यहाँ पे आप चूज कर लेंगे। फिर जो हो आप अपने हिसाब से चूज करिएगा। उसके बाद मीडियम आप क्वेश्चन पेपर यहाँ से पूछा जाएगा किस भाषा में आप पेपर देना चाहते हैं, तो हिंदी या इंग्लिश आप यहाँ से जो हो आपकी वो सब चूज कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पे आएंगे तो फर्स्ट चॉइस ऑफ एग्जाम सिटी आपसे सबसे पहले आप राज्य चूज करेंगे, किस राज्य में आप पेपर देना चाहते हैं। फिर आपको यहाँ से जिले का ऑप्शन मिलेगा। अब यहाँ पे जो मेन सिटी हैं वही आप यहाँ पे आ रही हैं, तो मैं देखता हूँ प्रयागराज अगर है तो ठीक है, नहीं तो कानपुर लखनऊ में चूज कर लेता हूँ, है प्रयागराज। दूसरा भी मैं UP ही चूज करूँगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आप जब चारों सेंटर फिल कर लेंगे उसके बाद आपके यहाँ पे पूछा जाएगा फादर्स या गार्जियन ऑक्यूपेशन, यानी पिताजी का आपका क्या व्यवसाय है वो आप यहाँ से चूज कर लेंगे। जो व्यवसाय आपका होगा आप यहाँ से देख लीजिए। एग्रीकल्चर यानी कृषि है तो यहाँ से करेंगे। सेल्फ एम्प्लॉयड कोई अगर खुद जॉब कोई है तो अगर खुद की दुकान है तो कोई है तो सेल्फ एम्प्लॉयड कर देंगे। अदरवाइज यहाँ पे आप अपने हिसाब से बिजनेस कोई है तो चूज कर लेंगे, जो आपको यहाँ पे सुटेबल लगे आप चूज कर लीजिए। तो मैं यहाँ एग्रीकल्चर चूज कर लेता हूँ। उसके बाद आपको फादर क्वालिफिकेशन यहाँ पे पूछना है कि अगर पढ़े लिखे हैं तो आप यहाँ पे चूज करेंगे। अब अगर हाई स्कूल के हैं तो मैट्रिकुलेट, अगर हाई स्कूल से कम तो यहाँ पे देखिए सबसे लास्ट में इलिटरेट दिया है, तो इलिटरेट का मतलब होता है अनपढ़, लेकिन अगर आप हाई स्कूल से कम है तो यहाँ पे अदर्स डाल देंगे। और मदर या गार्जियन क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। अगर कुछ नहीं है तो आपके सीधा यहाँ पे ऑक्यूपेशन का है तो यहाँ पे हाउस वाइफ का ऑप्शन आपको मिलेगा, इस पर आप डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे उनका क्वालिफिकेशन पूछ रहा है तो यहाँ पे अगर पढ़े हैं तो आप चूज करिए, नहीं तो यहाँ पे
नो कर दीजिए। उसके बाद फिर यहाँ से जैसे आप पूछेगा वेदर यू हैव टेकन एडमिशन इन रेगुलर एमफिल या पीएचडी कोर्स, अगर कोर्स में लिए हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। फिर पूछेगा वेदर यू हैव कंप्लीटेड मास्टर डिग्री कोर्स इक्विवेलेंट, तो यहाँ पे हम यस कर देंगे। अब हम यहाँ पे कैप्चर कोड फिल करते हैं और सेव पे क्लिक करते हैं। फिर पूछेगा सबमिट, यस। अब दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन आता है ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन का। देखिए ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन डिटेल, कब पास किए हैं, आपका रिजल्ट अवेटेड तो नहीं दिया, आपका रिजल्ट अभी आने वाला है, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया, एक फॉर्म आप भरेंगे। तो हम यहाँ पे पास कर दिए। उसके बाद आपको यहाँ पे पासिंग ईयर पूछेगा कि आप ग्रेजुएट कब हुए हैं, फिर आप किस यहाँ पे कौन से ग्रेजुएशन में आपने क्या किया है वो आप यहाँ से चूज करेंगे। फिर एग्जामिनेशन फॉर्म इन इंडिया, यानी कहाँ से आपने फॉर्म कहाँ से कोर्स किया है ग्रेजुएशन का। फिर आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम चूज कर लेना है, जो भी यूनिवर्सिटी आपके केस में हो। तो मैं मान लेता हूँ मेरी यहाँ पे इलाहाबाद, सॉरी तो कोर्स का है, यहाँ से मैं बीएससी चूज कर लेता हूँ। दोस्तों यदि आपका कोर्स इसमें नहीं मिल रहा है या फिर एग्जैक्ट नहीं मैच कर रहा तो यहाँ पे आप अदर ऑप्शन से भी चूज कर सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पे अदर करके यहाँ पे बीएससी टाइप कर दिया। इसके बाद आपको यहाँ पे फिर आपको यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट का नाम आपको यहाँ से चूज कर लेना है। आपके केस में जो हो वो यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा। फिर आपको यहाँ पे मिलेगा परसेंटेज या रिजल्ट की, जो आपका हो वो यहाँ से आप रिजल्ट या परसेंटेज हम चूज कर लेंगे। फिर आपका डेट ऑफ एडमिशन यहाँ पे डालना है और इंस्टीट्यूट का नाम और एड्रेस डालना है। और फिर उसके बाद आपको देखिए टोटल मार्क्स करेंगे तो यहाँ पे परसेंटेज में टोटल मार्क्स, आप 10 मार्क्स कितने हैं तो आप ऑटोमेटिक परसेंटेज आ जाएगा। फिर यहाँ पे एडमिशन आपने कब लिया था, डेट ऑफ एडमिशन, और इंस्टीट्यूट नाम आपको डालना है और पिन कोड इंस्टीट्यूट का, यानी जहाँ पे आपने कोर्स किया है वहाँ का आपको पिन कोड डाल देना है। फिर उसी तरह सेम टू सेम यहाँ प्रोसेस पीजी का भी है। पीजी में यदि आप पास हैं तो पास, रिजल्ट अगर अभी नहीं आ रहा है तो आप रिजल्ट जो है यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल पे, रिजल्ट अवेटेड पे कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे फिर आप पासिंग ईयर चूज करेंगे, कोर्स आप यहाँ से चूज करेंगे एमएससी, यहाँ पे हम चूज कर लेते हैं। दोस्तों इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अगर आपको सर्च करना है तो आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद सर्च करना होगा। फिर आप यहाँ से परसेंटेज मार्क्स सीजीपीए जो हो आप अपना सेलेक्ट कर लेंगे। फिर टोटल मार्क्स सेम टू सेम फिर वही प्रोसेस है। फिर आपके उसके बाद आपको यहाँ पे आना है, आपको कैप्चर कोड, पिन कोड देखिए यहाँ पे दे रहा है, आपको पिन कोड ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ से पिन कोड डाल देना है। इंस्टीट्यूट का नाम, यूनिवर्सिटी तो फिलहाल जिससे आप यूनिवर्सिटी से करेंगे तो आपको सेम टू सेम यही डालना है, अदरवाइज आपको यहाँ पे जो अपने कॉलेज का पिन कोड यहाँ से डाल देना है। फिर आप नीचे कैप्चर कोड फिल कर सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। दोस्तों फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे तो आप पूछ रहा है वेदर ऑलरेडी डॉक्टोरल स्टूडेंट, यानी कि आप डॉक्टर पीएचडी की उपाधि धारण कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम नो कर देंगे। इसके बाद आपके केस में जो हो आप करेंगे। स्पेशलाइजेशन पे फेनी पे यहाँ पे हम कुछ नहीं कर रहे हैं। माइनॉरिटी बिलोंग कम्युनिटी यहाँ पे दे रहा है, यदि आप अल्पसंख्यक समुदाय से बिलोंग करते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आप नो कर देंगे। अल्पसंख्यक में मुस्लिम, जैन, सिख, बुद्धिज्म ये सब लोग आते हैं, अगर हैं उसमें तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। फिर आप नीचे कैप्चर कोड फिल करेंगे और आगे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों हमने यहाँ तक के सारे स्टेप कंप्लीट कर लिए हैं, देख रहे होंगे आप। अब हम लास्ट स्टेप पे यहाँ पे सेकंड लास्ट पे पहुँचे हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड और फाइनल सबमिट का। तो इसका हम वीडियो आपको नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे, जिससे काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो, क्योंकि इसमें हम आपको समझाएंगे कि इसकी आपको साइज़ कैसे करनी है, फ़ोटो की रिक्वायरमेंट क्या है, बैकग्राउंड कैसे रहेगा, सब कुछ आपको बताएंगे, पीडीएफ कैसे बनानी है। तो इस वजह से हम सेकंड पार्ट इसके बाद लेके आएंगे। तब तक आप इसे देख के पूरा फॉर्म अपने से भर लीजिए। कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल पर नए भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। ओके, थैंक यू, बाय।